गाली बिल्कुल नहीं सुननी है। जो होगा वो सर्वा बहुत बड़ा 30 मार्का का नहीं है, छाती में चढ़ के कलेजे को बाहर कर दीजिएगा जो यदि हमारी नारियों को संबोधन करके गाली देगा। आप डरे हैं इसलिए आपको डरा के रखा गया है। आप डरे हैं। सुनने वाला डायलॉग याद है ना, जब डैनी बोलता है कि काशीनाथ तुम्हें बहुत खुशी होगी यह जानकर कि आज के बाद तुम हमारे गिरोह में काम करोगे, हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इज्जत मिलेगी, लोग डरेंगे तुमसे। तब सुनने वाले की लाइन बोलता है कि डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। आप एक बार हिम्मत कीजिए ना, सब पेंट में एक नंबर करेगा, क्योंकि आपने वही 4000 को सब कुछ माना है। जी नहीं, उससे बड़ा बड़ा स्कोप है यहाँ। यदि आप मेहनत करने वाले हैं तो आपके लिए उस ठेकेदार की जी हुजूरी मायने नहीं है। आप अपने अंदर के डर को समाप्त कीजिए। आप मजदूर हैं और हमने नहीं, भारत के महान क्रांतिवीर शहीद आजम अमर शहीद भगत सिंह ने भी कहा था कि असल क्रांति उस दिन आएगी जब किसान और मजदूर क्रांति का मतलब समझेंगे। क्योंकि उनको चिंता थी कि आजादी हम अंग्रेजों से ले लेंगे, अंग्रेज चले जाएंगे देश से, लेकिन 10% अमीर लोग कब्जा करेंगे। आज उसी का प्रमाण है सारठ के विधायक अमीर लोग। ये भगत सिंह ने आज से लगभग 90 साल पहले ही कहा था कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन क्या हुआ आजादी? खेतों में काम करने वाले किसानों तक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक जाएगी कि नहीं जाएगी? आज हम देख पा रहे हैं, चाहे सारठ हो चाहे झारखंड हो, मुट्ठी भर कॉर्पोरेट, मुट्ठी भर परिवार, मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में सारी आजादी, सारी सत्ता की चाबी नियंत्रण होकर रह गई है। आज उसी चाबी को छीन के लेना है, आज उसी चाबी को छीन कर लेना है। तो कहेंगे कि सारठ की धरती में एक संदेश लेकर पारसनाथ का बेटा टाइगर जयराम आया है। जुल्मियों से लेकर युद्ध, एक नया संग्राम आया है। आज इस युद्ध में आपकी साथ हो, ये आह्वान करने आए हैं। आज ये आह्वान करने आए हैं कि इस लड़ाई में आप सभी हमारा सहयोग करेंगे। ये लड़ाई आपके भविष्य की है, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी की है। नहीं तो आज देख सकते हैं, आज चित्रा में ही देखिए, यूपी का कब्जा, बिहार का कब्जा, बंगाल का कब्जा। इनको बोलिए ना पारसनाथ में कब्जा करे। जहां कोयला, जहां सुविधा, तहां बहरिया के राज हो। जहां सुविधा तहां बहरिया के राज हो। एक बात सीधा जान लीजिए कि हमार पानी हमार पसीना, हमार पानी हमार पसीना। तो बिजली काहे जले तो शेख हसीना? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, वो बिजली कहाँ जलाएंगी? अगर बिजली जलाना ही है तो हमारे रिजवान भाई की खाला का नाम है शेख फातिमा, वो जलाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जलाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज ये दुर्भाग्य है, आपको जानना होगा, आपको मानना होगा कि एक साधारण सा लड़का ऐसी चुनौतियों से टकरा रहा है जिससे हमारे मिनिस्टर नहीं टकरा पाते हैं। आज हमारे साधन को, आज हमारे संसाधनों को बाहर के राज्यों में बेचा जाता है। यही हमारे बड़े भाई मनोज जी बैठे हैं, KTPS कोडरमा में है, वहां 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो चुका है। 500 मेगावाट जाएगा दिल्ली को, 300 मेगावाट जाएगा पश्चिम बंगाल को और 200 मेगावाट जाएगा झारखंड को। आप बताइए पढ़े लिखे लोग, ये अन्याय है कि नहीं है? क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं। आज क्या बात है,
कि एक साधारण सा लड़का, उसके पीछे झारखंड खड़ा है, क्योंकि उस साधारण से लड़के ने झारखंड में इतनी चोरियां थी, उसको एक एक करके गिनाया है, एक एक करके आसान शब्दों में समझाया है। यही गोड्डा में माननीय अडानी जी का प्लांट है। पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप इस बात को थोड़ा गंभीर से फरमाइएगा। गोड्डा में जो बिजली का प्लांट है, जिसमें शायद 1000 मेगावाट का बिजली बन चुका है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार झारखंड के लोगों का कत्ल किया जाता है। कत्ल गोड्डा में बिजली बन रहा है, बिजली 100% बांग्लादेश को जाएगा। हमें बांग्लादेश से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा सवाल है कि यदि बिजली बांग्लादेश को जाएगा तो जमीन हम क्यों देंगे? हमारा ये सवाल है। हमें बांग्लादेश से कोई शिकायत नहीं है। हमारा सवाल ये है कि यदि बिजली बांग्लादेश को जाएगा अभी 100%, तो जमीन गोड्डा में क्यों जाएगा? और एक मजेदार बात, मीडिया कर्मी आप विशेषकर हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुगण, आपको एक लॉजिक बता रहे हैं, क्योंकि झारखंड के लोगों को थोड़ा सा ये मोई से बाहर आना होगा। अब मोई मैंने ई की जगह में दी ले ली। जो गोड्डा में पावर प्लांट बना है, उसका कोयला कहां से आया है पता है? ऑस्ट्रेलिया से आया है। गोड्डा में जो पावर प्लांट बना है, उसका कोयला ऑस्ट्रेलिया से आया है। आप सभी के मोबाइल में गूगल मैप होगा, हम सामने खड़े हैं, हम 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। गूगल मैप कीजिए कि गोड्डा टू कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया का कोई एक जगह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कोयला आ रहा है, गोड्डा टू कैनबेरा या फिर ढाका टू कैनबेरा, दूरी का पता लगाइए, सामने ढाका पड़ेगा। यदि आपके पास दिमाग है, चूंकि ये बीजेपी का क्षेत्र है और चूंकि मोदी जी के जब से प्रभाव हुआ है, उनका दिमाग खाली कर दिया है। यदि आपके पास, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है भैया, लॉजिक सुनिए मेरा, यदि बिजली बांग्लादेश को ही जाना था और कोयला ऑस्ट्रेलिया से लेना था, तो ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश की दूरी और गोड्डा की दूरी देखिए, सामने बांग्लादेश है। तो फिजूल में गोड्डा बीच में कहाँ आया? फिजूल में गोड्डा कहाँ आया? कोयला ऑस्ट्रेलिया का, बिजली बांग्लादेश को, तो गोड्डा बीच में फिजूल में कहाँ आया पता है? न कोई भी जमीन देने को तैयार नहीं था। उड़ीसा से जमीन मांगा गया, साफ मना किया कि हमको क्या मिलेगा। बंगाल को जमीन मांगा गया, दीदी तो अपने लोग को गिदी करके रखी है। उनको समझ में आया कि एक ही को राज्य है जहां बोका धंधा लोग रहते हैं, जहां के लोगों को मार पीट के जमीन लेंगे, वो झारखंड है। लॉजिकली, मीडिया बंधु लॉजिकली छापिए, लॉजिकली बता रहे। एक पढ़ा लिखा लड़का है, इसीलिए आज विधायक जी डर रहे हैं, बाकी डरने का दूसरा कारण नहीं है। यदि बिजली बांग्लादेश को ही जाना था, कोयला ऑस्ट्रेलिया से ही लाना था, तो ढाका में जमीन लेते। कोयला ऑस्ट्रेलिया का, ढाका में प्रोडक्शन होता, बिजली बांग्लादेश को। गोड्डा क्यों आए? मेरा पहला सवाल है, आप गोड्डा क्यों आए? गोड्डा, हमको रीजन बताइए। कौन ये सवाल करेगा? क्योंकि आज इंडिया माने अडानी और अडानी माने इंडिया, इसीलिए सब चुप रहता है। आप भी पढ़े लिखे पुलिसकर्मी भाई लोग हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों से कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। आप ही बताइए, गोड्डा कहाँ आए अडानी जी? बिजली बांग्लादेश को, कोयला ऑस्ट्रेलिया का, तो गोड्डा घास ले आए हैं क्या? भैया बुरा मत मानेगा, आप लोग भी थोड़ा सा लॉजिक देखिए। क्या है पता है? न झारखंड, यहाँ इंसान नहीं, यहाँ पशु रहते हैं। इनको मार के, पीट के, गला काट के, इनकी जमीनों को लूट लीजिए, इनकी रोटियों को छीन लीजिए, ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। तब उस पाप में मत रहिएगा। अब झारखंड का एक एक गांव, झारखंड की एक एक गली से एक भिखारी बिरसा मुंडा और निर्मल महतो तैयार करेगी। अब उस ख्वाब में मत रहिएगा। यहाँ का एक एक गांव टिके तुम रहो, तिलका मांझी और विनोद बिहारी महतो तैयार करेगा। उस ख्वाब में मत रहिए। ये झारखंड की माटी है। इस माटी ने अंग्रेजों की परिपाटी को भी बदलने का काम किया था। ये वही झारखंड की राड़ माटी है, इस बात को याद रखिएगा। हेलो, मुझे आशा है कि जिन बातों को कहने के लिए हम सारट आए हैं, आप लॉजिकली समझ रहे हैं। आज यहाँ के माननीय, और हमको समझ में नहीं आया
कि आपने इन पर विश्वास कैसे किया। अरे विश्वास की एक सीमा होती है। ये जेबीएम में थे, 2 करोड़ और मंत्री पद लेके बीजेपी में गए थे, आपने विश्वास कैसे किया। अरे जो जनता के वोट को बेचता हो और जनता फिर विश्वास करती है, सब जात को गाली देता है, तो उस गाली का हिसाब अब शब्दों को उत्तर शब्दों से नहीं देना है, शब्दों को उत्तर वोट से देना है। अच्छा ठीक है, में घूरता आपने यानी बताओ जे मन पापा मानुस गिला जेबीएम से विधायक बनल और